जेनरेटिव एआई, एलएलएम, अगर तुम ये सारे टर्म्स में इंटरेस्टेड हो और तुम ये सारे टर्म्स पढ़ रहे हो तो तुमने एक टर्म के बारे में तो बार बार सुना होगा, विच इज रैग। और आज इस वीडियो में तुम्हें रैग समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। हम बात करेंगे रैग के एक्चुअल आर्किटेक्चर की और तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। रैग, जिसकी फुल फॉर्म रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है, जब एलएलएम को ट्रेन किया जाता है और ट्रेन बहुत सारे डेटा से किया जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो जो डेटा है ना जिस पे ट्रेन किया गया है वो स्टैटिक हो जाता है। उसे अभी क्या हो रहा है ये कैसे पता, करंट डेटा क्या है, अपडेटेड डेटा क्या है, ये बार बार कैसे उसे पता चलेगा। एंड जब डेटा इतना स्टैटिक हो, अपडेट ना हो, तो हैलुसिनेशंस भी होती है। एंड ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये हो रहा होता एलएलएम्स के साथ तो आज हम एलएलएम्स का ऐसा यूज ही नहीं कर पाते जो हम कर रहे हैं। इसी गैप को सॉल्व करने के लिए रैग को डिजाइन किया गया था। रैग एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो एलएलएम के लिए रिस्पॉन्स देने से पहले एक्सटर्नल नॉलेज रिट्रीव करके लाता है, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड रिट्रीवल इज देयर इन द टर्म रैग। तो ये मॉडल ना सिर्फ अपनी प्री ट्रेन्ड मेमोरी पर डिपेंड नहीं रहता। ब्रेन को ही समझ लो, बहुत सारी बातें तुम्हें सिखाई गई होंगी तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, किसी कोर्स से, लेकिन बहुत ऐसी बातें भी है जो तुम्हें नहीं पता। तो तुम क्या करोगे? तुम एक्सटर्नल सोर्सेज से पूछोगे, तुम शायद किसी सीनियर से पूछोगे, शायद तुम गूगल करके देखोगे। उसी तरीके से एलएलएम्स भी रिट्रीव करेंगे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को बिफोर जनरेटिंग द रिस्पॉन्स। रैग एलएलएम को सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बना रहा, बल्कि राइट इंफॉर्मेशन का एक्सेस देकर ज्यादा एक्यूरेट बना रहा है। पहले समझते हैं कि वो जो नॉलेज है, जो एक्सटर्नल नॉलेज है, वो एलएलएम के पास पहुंच कैसे रही है। पहुंचने से पहले प्रिपेयर कैसे होती है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम डायरेक्ट डेटा तो नहीं दे सकते हो। बहुत सारा डेटा एक्सटर्नल सोर्सेज से डायरेक्ट एलएलएम को दे देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज वो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट की तरह उसे ट्रीट करता है। तो इसलिए पूरे डेटा की जगह वो डेटा को छोटे छोटे मीनिंगफुल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, और इसी प्रोसेस को चंकिंग बोलते हैं, बेसिकली चंक्स में डिवाइड करना। इसमें डॉक्यूमेंट को पैराग्राफ्स, हेडिंग, सेक्शन या फिक्स टोकन साइज के बेसिस पर छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया जाता है, ताकि हर चंक एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट या आइडिया रिप्रेजेंट करे। लेकिन मशीन अभी भी इनको सिर्फ एक टेक्स्ट की तरह ही देखती है, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझकर नहीं रखती। एंड इसी लिमिटेशन को सॉल्व करता है एम्बेडिंग। हर चंक को एक डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बल्कि उसका सीमेंटिक मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से अलग वर्डिंग होने के बाद भी जो सिमिलर मीनिंग या सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स है वो आसपास होते हैं उस वेक्टर स्पेस में। इस स्टेज तक हर डॉक्यूमेंट एक एम्बेडिंग यानी वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब इन लाखों वेक्टर्स को सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि एफिशिएंटली स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे वेक्टर डेटाबेसेस हैं जो यही काम करते हैं। अगर हर क्वेरी पर सिस्टम को लाखों वेक्टर्स एक एक करके स्टोर करने पड़े तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग वेक्टर्स ऐसे काम करते हैं कि सिस्टम पूरे डेटाबेस को स्कैन करने की जगह सिमिलर मीनिंग वाले टर्म्स को जल्दी पकड़ ले, जल्दी ढूंढ ले। इस स्टेज के बाद रॉ डॉक्यूमेंट सिर्फ फाइल नहीं रहते, बल्कि एक सर्चेबल सीमेंटिक नॉलेज बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक नॉलेज प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, यूजर के क्वेश्चन आने के बाद उस नॉलेज बेस में से सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव होती है। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे ही कोई यूजर प्रॉम्प्ट लिखता है और उसे सेंड करता है, उस प्रॉम्प्ट को भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करा जाता है। इससे जो वो क्वेरी या जो प्रॉम्प्ट तुमने लिखा है ना, उसका एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं बल्कि उसका सीमेंटिक मीनिंग समझ पाता है एलएलएम, क्योंकि वो भी अब एक एम्बेडिंग बन चुका है। उसका इंटेंट क्या है तुम्हारे प्रॉम्प्ट का, उस वर्ड का जो तुमने लिखा, उसका इंटेंट समझ पाता है। अब यूजर क्वेरी भी और जितने एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है वो भी सेम ही जगह पर एम्बेडिंग बन के स्टोर्ड है। अब मीनिंगफुल सिमिलैरिटी सर्च करनी बहुत आसान है। अगला स्टेप है रिट्रीवल। यूजर क्वेरी की एम्बेडिंग्स को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर्ड एम्बेडिंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है, और एग्जैक्ट कीवर्ड मैचिंग के सिवाय सिमेंटिक सिमिलैरिटी मैच होती है, और सिर्फ रेलेवेंट चंक्स को रिट्रीव किया जाता है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाना कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कुछ होता है। रिट्रीव्ड चंक्स को यूजर के ओरिजिनल प्रॉम्प्ट के साथ भी कंबाइन किया जाता है। इसी स्टेज को ऑगमेंटेशन कहते हैं, ताकि एलएलएम के पास सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन भी और उसी क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर भी आपको लगे कि स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन का आंसर है। अब आर्किटेक्चर का फाइनल स्टेप आता है, एंड दैट इज जनरेशन। अब एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को समझकर एंड उस कॉन्टेक्स्ट के इंटेंट के बेसिस पर सिमिलर नॉलेज को भी समझकर रीजनिंग करता है
है और आपके लिए एक आंसर फॉर्मुलेट करता है या जनरेट करता है। एक बात समझो, रैग इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर रहा, रैग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को लाकर दे रहा है एलएलएम को। फाइनल रिस्पॉन्स एलएलएम ही जनरेट करता है। देखो, हमें समझना होगा, रैग कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। अगर नॉलेज बेस की वीक हो या रिट्रीवल वीक हो तो एलएलएम भी ढंग से रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगा। रैग उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी नॉलेज एंड रिट्रीवल क्वालिटी। लगभग हर मॉडर्न एआई एप्लीकेशन में रैग यूज हो ही रहा है, बिना उसके काम ही नहीं चल सकता। रैग यूज हो ही रहा है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर तुमने रैग समझा है ना, तो आई एम डैम श्योर तुम एआई के बारे में और बहुत कुछ सीखना चाहते हो। एंड रैग एक पार्ट है एआई का, लेकिन मैंने बहुत सारे अलग अलग जार्गन्स एआई के समझाए हैं ऐसी ही एक एनिमेटेड वीडियो से। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।